गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग हमें देख रहे होंगे। तो मैं आपसे कुछ बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम एक वीडियो बनाएं जो आज इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, इसके ऊपर हम कुछ वीडियो बनाएं। तो मुझे रहा ना गया, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं किसी धर्म के प्रति विरोध या आपदा के नहीं बता रहा कि किसी को अड़चन आए किसी धर्म के विरोध में, नहीं। मैं एक शिक्षक के नाते ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा कि ताकि जो दुनिया में इजराइल फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या निचोड़ है, वो मैं इसलिए बनाना चाहता संस्कृति भारत पे कि ये हमारी संस्कृति भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, पहली बात, हज़रत इब्राहिम का जन्म हुआ ईसा से 2100 वर्ष पूर्व। इसका मतलब कि 2023 चल रहा है ना, और 2021 जोड़ दो, राइट, कितना हो गया 3714, यानी इतना साल वर्ष पहले की बात है। क्लियर है। हज़रत इब्राहिम का जन्म हुआ, इनके 2 पुत्र हुए, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल का एक बेटा हुआ जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद, यानी जिसको हम इस्लाम बोलते हैं, है ना। इस्माइल से क्या बना, इस्माइल से इस्लाम, यानी पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। उन्होंने अपने इस्लाम धर्म को बनाया, यानी कि 2023 में आप 700 माइनस कर दो, यानी 23 यानी 13, यानी कि 1400 साल पहले आपका इस्लाम धर्म बना। 1400 वर्ष पहले इस्लाम बना। समझ दोस्तों, मैं किसी धर्मों के प्रति आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत हो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, अपने चैनल पे। और कोई संस्कृति भारत कोई गलत चैनल नहीं है, ये पूरी हकीकत दिखाता है। दूसरा, इसहाक का से 2 पुत्र हुए जन्म, एक याकूब और एक जैकब, जिसका इजराइल जो भी वर्तमान में है, यहूदी बोलते हैं उसको, है ना। उनके 12 बच्चे हुए थे, जूड़ा और यहूदा, है ना। दोनों जो पुत्र थे, ये यहूदा बहुत विद्वान था और इन्हीं के नाम से मूसा, यानी 1200 ईसा पूर्व, यानी कि 2000, देखिए 2023 और 1400, है ना, 1200, कितना हो गया 23 2 3, इतना साल वर्ष पहले यहूदी धर्म का निर्माण हुआ। यानी कि ईसा मसीह से भी पहले जन्म हुआ, 1200 वर्ष पहले यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का जो चिन्ह है ये आपके स्टार है, आप देख रहे होंगे आप, ये हिंदू धर्म में भी लिए जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहूदी धर्म से ईसाई धर्म का निर्माण हुआ, जिसका ईसा मसीह ने इसको निर्माण किया था। अब बात आते हैं कि लड़ाई क्यों हो रहा है, इस पर मैं आपको पूरे डीपली बताऊंगा। आपको ये किसी धर्म के प्रति नहीं है, मैं पूरी डीपली बताऊंगा आपको कि क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप ध्यान से देखना दोस्तों। एक्चुअली मानो ये दीवार है, ठीक है, मानो ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार में मानो ये घर है, दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है। क्या होता है कि यहूदी लोग प्रार्थना करने जाते हैं यहाँ पे, है ना। यहूदी लोग प्रार्थना करने जाते हैं यरूशलेम में, क्योंकि एक्चुअली जो यहूदी हैं इजराइल का राजधानी जो है यरूशलेम है, जो कि 1948 में अमेरिका ने इसको देश घोषित किया था, लेकिन सऊदी अरब ने इसको अभी तक देश नहीं माना, है ना, क्योंकि वहाँ की आबादी लगभग 80 लाख के करीब में है। लेकिन कहा जाता है कि 1948 के पहले जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को वहाँ से मार के 80 लाख लगभग वहाँ से कत्लेआम कर दिया, सरेआम काट दिया गया। तो बेचारे यहूदी लोग क्या किए, तो जर्मनी से भाग कर उन्होंने एक देश बनाया भूमध्य सागर की तरफ, जो पूरी मुस्लिम कंट्री के बीच में, जैसे पूरी मुस्लिम कंट्री है और बीच में यहूदी हैं, है ना, यहूदी, जिसको इजराइल देश बोलता है। तो कहने का मतलब है कि यहूदी लोग यहाँ पे जाते हैं प्रार्थना करने। इनका मानना है यहूदी धर्म का कि यहीं पे इनके जो गुरुदेव थे, यहीं पर इनके इस पर रहा करते थे, है ना, प्रार्थना करते थे। तो यरूशलेम में पढ़ते हैं,
उसके बाद आपको पता होगा कि यहूदी के बच्चे हुए ईसा मसीह, तो ये जो धर्म बना तो ये भी यहाँ पे जाएंगे क्योंकि ये इन्हीं के रिलेशन है। तो क्या हुआ कि अब ये भी यहीं पढ़ते हैं, यरूशलेम, कहते हैं कि ईसा मसीह भी यहीं पे आते थे और यहीं पे खेलते थे, कूदते थे, और इनका मानना है, और इनका भी मानना कि यहीं पर आते थे यहोमा, क्योंकि इनके गुरु का नाम था यहोमा, जिन्होंने ईसाई धर्म को बनाया था। यहोमा यहाँ पे आते थे और ईसा मसीह भी यहाँ पे आते थे, कहा जाता है। और इस्लाम धर्म का भी कहा जाता है कि पैगंबर साहब जब जन्नत जाने लगे तो अपने घोड़े को छलांग मारे तो जन्नत पहुँच गए यहाँ पे। तो एक्चुअली मुस्लिम लोग जितने भी जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, जो अभी घमासान जो चल रहा 7 दिनों से, तो बताते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे मस्जिद है, तो इसी मस्जिद में वो आए थे और इसी मस्जिद में यहाँ से जन्नत पहुँच गए थे। और बताते हैं लोग, इस्लाम धर्म के लोग, और यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद जो थे, जिन्होंने यहाँ पे नमाज भी पढ़े थे और यहाँ पे यहीं से वो जन्नत गए थे। तो यानी बताते हैं कि मुस्लिम का सबसे पहला मस्जिद यहीं पर है, सब बताते हैं। और एक कहानी है, इसी कहानी के बीच इजराइल जो है, इजराइल से युद्ध सारे मुस्लिम कंट्री कर रहे हैं, लेकिन आज तक जितने भी अरब देश की कंट्री हैं, 56 देश मुस्लिम देश हैं, आज तक इजराइल नहीं हारा है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हार जीत मायने नहीं होता, मायने जो होता है कि आप कितना समाज को मानव की दिशा दिखाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं इस वीडियो में ही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं धर्म के प्रति किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को कोई गलत ना समझे, किसी धर्म के लोग, और अच्छी तरह इसको पढ़ने के प्रयास करें। कहने का मतलब है कि आज तक जब 1400 वर्ष बने हो गए इस्लाम धर्म, राइट, इस्लाम धर्म, राइट, और 2000 लगभग वर्ष हो गया ईसाई धर्म, राइट, ईसाई धर्म, और यहूदी को बने हो गया 2100 वर्ष, लगभग 2100 वर्ष पहले, राइट, यहूदी। तो कहने का मतलब है कि इसमें तो पूरे साइंटिस्ट हैं, इसमें तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाना सीखा, जैसे पाकिस्तान, जैसे सीरिया, जैसे तुर्की, जैसे जॉर्डन, ये जो देश हैं, जैसे अभी हमास, ISI आतंकवादी, तो ये सारे आतंकवादी बनाए इन्होंने। आज तक इन्होंने इस धर्म के अंदर में कोई भी मुझे बता दो किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हो, आज तक मुझे बता दो। सिर्फ यहूदी 25% पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाया है, और ईसाई धर्म। बताइए, कोरोना काल के अंदर में ये लोग परमाणु बम बनाते रहे और यहूदी लोग दवाई बनाना चालू किए। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि आप सुधारें, और इसको सुधारने के साथ साथ अपनी धर्मों को बारे में जानें, और हम कहाँ युद्ध कर रहे हो, इस युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस युद्ध को ना करते हुए आप इस चीज़ को प्रेम भाईचारा लाएं, और मैं ये निवेदन करता हूँ इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भाईचारा लाएं, क्योंकि सब तीनों एक ही धर्म के हैं। अपने पिता से लड़ रहे हो, दादा से लड़ रहे हो, क्या मतलब है? तो इसलिए शरण में जाकर गिरो, और मैं ही चाहता हूँ इनको कि इस शरण में जाकर गिरो और माफ़ी मांगो। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।